नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का द बुक्स क्लब में स्वागत है। मित्रों, आज हम आपके लिए ग्रहों के गति संबंधी नियम जो परीक्षावाणी बुक से लिए हैं। टोटल 26 क्वेश्चन हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और आपको ये दिखेगा भी कि किस एग्ज़ाम में कब पूछा गया है और परीक्षावाणी से लगातार एग्ज़ाम में पूछा जाता है। कोशिश हम करेंगे कि इस वीडियो में इन क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से समझकर याद कर लेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि पृथ्वी परिभ्रमण करती हुई प्रति मिनट करीब करीब कितनी दूरी तय करती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीपीएससी 2001 में पूछा गया है कि पृथ्वी परिभ्रमण करती हुई प्रति मिनट करीब करीब कितनी दूरी तय करती है। 28 किलोमीटर, 59 किलोमीटर, 69 किलोमीटर, 79 किलोमीटर। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 28 किलोमीटर इज द राइट आंसर। पृथ्वी परिभ्रमण करते हुए प्रति मिनट करीब करीब कितनी दूरी तय करती है, 28 किलोमीटर। अगला, एक ग्रह की अपनी कक्षा में सूर्य से अधिकतम दूरी को कहते हैं। यह यूपीपीसीएस 1998 में पूछा गया है। क्या कहा जाता है? अपसौर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। एक ग्रह की अपनी कक्षा में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहते हैं? अपसौर कहते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भू धरातल पर हवाओं के विक्षेपण के लिए निम्न में से कौन सा कारक उत्तरदायी होता है? तो इसका आंसर बी होगा, परिक्रमण। भू धरातल पर हवाओं के विक्षेपण के लिए निम्न में से कौन सा कारक उत्तरदायी होता है? परिक्रमण उत्तरदायी होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अयन वृत्तों पर उच्च वायु दाब होने का प्रमुख कारण क्या है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नीचे उतरती वायु राशि। आयन वृत्तों पर उच्च वायु दाब होने का प्रमुख कारण क्या है? नीचे उतरती वायु राशि। बीपीएससी 1993 में पूछा गया है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। उपध्रुवी अक्षांशों में से कम वायु दाब पेटी का प्रमुख कारण क्या है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी, पृथ्वी का घूर्णन। पृथ्वी के घूर्णन के कारण उपध्रुवी अक्षांशों में कम वायु दाब पेटी का प्रमुख कारण है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन बंद कर दे तो क्या होगा? पृथ्वी पर ऋतुएं नहीं होंगी, उत्तरी ध्रुव के दाएं गोलार्ध हो जाएगा, वर्तमान की भांति दिन रात नहीं होंगे, पृथ्वी बुध की भांति एक उत्प्रेषण ग्रह बन जाएगा। तो अगर सही आंसर इसका देखा जाए तो ऑप्शन नंबर सी होगा, वर्तमान की भांति दिन रात नहीं होंगे। एसएससी 2002 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, वेरी इंपॉर्टेंट है। यदि पृथ्वी अपने कक्ष पर घूर्णन बंद कर दे तो क्या होगा? वर्तमान की भांति दिन रात नहीं होंगे। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि पृथ्वी का अक्ष झुका नहीं होता तो जिसका अभाव होता है वह है, क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए सही होगा, दिन रात की अवधि में परिवर्तन। यदि पृथ्वी का अक्ष झुका नहीं होता तो जिसका अभाव होता वह क्या है? दिन रात की अवधि में परिवर्तन। यह रेलवे भोपाल में जो है पूछा गया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? मित्रों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और परीक्षावाणी किताब से कई बार एग्जाम में लगातार पूछा जाता है और आईएएस तक पूछा जाता है। आप देख भी रहे हैं, सीडीएस, आईएएस, एनडीए, एसएससी, रेलवे, ऑल एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो इसी से रिलेटेड हम क्वेश्चन साइंस से रिलेटेड वीडियो बनाते रहेंगे और वीडियो अगर अच्छा लगे तो ये जो आपने स्टडी ग्रुप बना रखे होंगे व्हाट्सएप पर, इनको ज़रूर शेयर करिएगा। अगर इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो आप इसके लिए हमारे टेलीग्राम नॉलेज द पावर पर पहुंचेंगे, वहां से आप इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी स्थान पर प्रत्यक्ष ज्वार के प्रतिदिन 22 मिनट के विलंब का कारण क्या होता है? चंद्रमा का परिक्रमण। किसी स्थान पर प्रत्यक्ष ज्वार के प्रतिदिन 52 मिनट के विलंब कारण क्या होता है? चंद्रमा का परिक्रमण इज द राइट आंसर, यानी ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला है, बुध ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्तीय कक्षा में परिक्रमा कर रहा है।
जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। जिस बिंदु पर बुध की गतिज ऊर्जा अधिकतम होगी वह चिन्हित किया गया है। तो किस में होगी? यहाँ पर ए ऑप्शन जो है ए पर, यानी ए से जो है अधिकतम होगी। बुध की गतिज ऊर्जा कहाँ पर अधिकतम होगी? ए से होगी। ये जो दर्शाया गया है, ये आपका चित्र में दर्शाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? सूर्य से परितः चक्कर लगाने वाले ग्रह का वेग क्या होता है? नियत रहता है, सूर्य के समीपतम होने पर अधिकतम हो जाता है, सूर्य से अधिकतम दूरी पर अधिकतम हो जाता है, इनमें से कोई नहीं। तो सूर्य के समीपतम होने पर अधिकतम हो जाता है। बी इज द राइट आंसर। सूर्य से परितः चक्कर लगाने वाले ग्रह का वेग सूर्य के समीपतम होने पर अधिकतम हो जाता है। पृथ्वी के दैनिक घूर्णन की अधिकतम गति कहाँ होती है? इसका सही आंसर होगा भूमध्य रेखा पर। एपीओ यूपी 2003 में और पूछा गया है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पृथ्वी की दैनिक घूर्णन की अधिकतम गति कहाँ होती है? भूमध्य रेखा पर होती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पृथ्वी का जियायड आकार होता है कहाँ पर होता है? घूर्णन के कारण, परिक्रमण के कारण, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, घूर्णन के कारण। पृथ्वी का जियायड आकार होता है वो किसके कारण होता है? वो घूर्णन के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है, ग्रह की क्षेत्रफलीय चाल कैसी होती है? बदलती रहती है, नियत रहती है? तो इसका आंसर होगा बी, नियत रहती है। ग्रह की क्षेत्रीय चाल कैसी होती है? वो नियत रहती है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किन कक्षाओं में परिक्रमण करते हैं? दीर्घवृत्ताकार, वृत्ताकार, परवलाकार, अति परवलाकार। सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किन कक्षाओं में परिक्रमण करते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा दीर्घवृत्ताकार। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। IS 1994 में ये पूछा गया है। सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किन कक्षाओं में परिक्रमण करते हैं? दीर्घवृत्ताकार में। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। पृथ्वी पर जी का मान सबसे अधिक कहाँ पर होता है? तो ये इसका आंसर होगा भी, ध्रुवों पर। ये SSC CDS में पूछा गया है, RS 1999 में पूछा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर जी का मान सबसे अधिक कहाँ पर होता है? ध्रुवों पर होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि पृथ्वी का व्यास वर्तमान व्यास का आधा हो जाए परंतु उसका औसत घनत्व न बदले, तब पृथ्वी की सतह पर किसी वस्तु के भार का क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, राइट आंसर, आधा रह जाएगा। यदि पृथ्वी का व्यास वर्तमान व्यास का आधा हो जाए परंतु उसका औसत घनत्व न बदले, तब पृथ्वी की सतह पर किसी वस्तु के भार का क्या प्रभाव पड़ेगा? आधा रह जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि कोई व्यक्ति पृथ्वी तल से पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर ऊंचाई पर चला जाए तो उसका भार पृथ्वी की भार की अपेक्षा कितना रह जाएगा? तो इसका जो सही आंसर होगा इसका 1/4 रह जाएगा। यदि कोई व्यक्ति पृथ्वी तल से पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर ऊंचाई पर चला जाए तो उसका भार पृथ्वी के भार की अपेक्षा कितना रह जाएगा? 1/4 रह जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पुच्छल तारे की पूंछ सूर्य से दूर रहती है क्यों? IS के एग्जाम में पूछा गया था 1998 में। तो इसका जो सही आंसर होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सूर्य द्वारा उत्सर्जित विकिरण दाब के कारण। पुच्छल तारे की पूंछ सूर्य से दूर रहती है क्यों? क्योंकि सूर्य द्वारा उत्सर्जित विकिरण दाब के कारण। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक पिंड बाह्य अंतरिक्ष से पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में प्रवेश करता है, पृथ्वी पिंड निकाय की स्थितिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पृथ्वी पिंड निकाय की स्थितिज ऊर्जा घटेगी। एक पिंड बाह्य अंतरिक्ष से पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में प्रवेश करता है, पृथ्वी पिंड निकाय की स्थितिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? पृथ्वी पिंड निकाय की स्थितिज ऊर्जा घटेगी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सर्वप्रथम यह किसने बताया कि पृथ्वी
और अन्य ग्रह सूर्य के इर्द गिर्द घूमते हैं? तो इसका सही आंसर होगा, केपलर ने बताया था कि पृथ्वी और अन्य ग्रह सूर्य के इर्द गिर्द घूमते हैं। सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि कोई व्यक्ति पृथ्वी तल से पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर पृथ्वी तल से नीचे चला जाए तो उसका भार पृथ्वी तल के भार की अपेक्षा कितना रह जाएगा? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शून्य। यदि कोई व्यक्ति पृथ्वी तल से पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर पृथ्वी तल से नीचे चला जाए तो उसका भार पृथ्वी तल के भार की अपेक्षा कितना रह जाएगा? शून्य रह जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसने ग्रह कक्षा नियमों की खोज की? तो इसका आंसर होगा सी, जोहान्स केपलर ने। निम्नलिखित में किसने ग्रह कक्षा नियमों की खोज की? जोहान्स केपलर ने की। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि पृथ्वी और सूर्य की दूरी जो है उसके स्थान पर 2 गुनी होती है तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल जो पड़ता है वह होता है, कितना होता है? अब जितना है उसका चौथा भाग। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर होगा। यदि पृथ्वी और सूर्य की दूरी जो आप उसके स्थान पर 2 गुनी होती है तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल जो पड़ता है वह होता है अब जितना है उसका चौथा भाग। यूपी पीसीएस में मेंस एग्जाम में पूछा गया था 2009 में। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पृथ्वी एक चपटी गोलाभ है और पूर्ण गोलक नहीं है, यह किसके कारण है? पृथ्वी की घूर्णी गति है और जैसे जैसे ध्रुव में भूमध्य रेखा की ओर जाए घूर्णी चाल बढ़ती जाती है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर होगा। पृथ्वी एक चपटी गोलाभ है और पूर्ण गोल नहीं है, यह किसके कारण है? पृथ्वी की घूर्णी गति है और जैसे जैसे ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर जाती घूर्णी चाल बढ़ती जाती है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर पहला कथन क्या है? पृथ्वी अपनी कक्षा पर एक समान दर से गति नहीं करती है। ऑप्शन बी मतलब दूसरा है पृथ्वी गति रवि नीच पर तीव्रतम और रवि उच्च पर न्यूनतम होती है। उपयुक्त कथन निम्नलिखित किस एक नियम के लिए सत्य है? तो ये ऑप्शन नंबर ए के सही है। केपलर का ये द्वितीय नियम है जिसके अनुसार ये सत्य है। पृथ्वी अपनी कक्षा पर एक समान दर से गति नहीं करती है। पृथ्वी की गति रवि नीच और तीव्रतम और रवि उच्च पर न्यूनतम होती है। केपलर के द्वितीय नियम है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। हमारा लास्ट क्वेश्चन है। पृथ्वी की परिक्रमण ध्रुवीय धुरी सदा झुकी होती है, कितने पर? दीर्घवृत्तीय दूरी से 23.5 डिग्री पर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। दीर्घवृत्तीय दूरी से 23.5 डिग्री पर। तो मित्रों ये 26 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जो वेरी इंपॉर्टेंट थे। एक बार इनको अच्छी तरीके से फिर से रिवीजन कर लेते हैं। तो चलिए जल्दी से इसका रिवीजन कर लेते हैं। पृथ्वी परिभ्रमण करती हुई प्रति मिनट करीब करीब कितनी दूरी तय करती है? तो ऑप्शन नंबर ए 28 किलोमीटर। एक ग्रह की अपनी कक्षा में सूर्य से अधिकतम दूरी को कहते हैं अपसौर कहते हैं। भूधरातल पर हवाओं के विक्षेपण के लिए निम्न में से कौन सा कारक उत्तरदायी होता है? परिक्रमण उत्तरदायी होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अयन वृत्तों पर उच्च वायुदाब होने के प्रमुख कारण क्या है? पृथ्वी के घूर्णन का प्रभाव। नो, इसका जो राइट आंसर होगा वो नीचे उतरती वायुराशि। ऑप्शन नंबर डी। उपध्रुवीय अक्षांशों में कम वायुदाब पेटी का प्रमुख कारण क्या है? पृथ्वी का घूर्णन। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। यदि पृथ्वी अपनी कक्ष पर घूर्णन बंद कर दे तो क्या होगा? वर्तमान की भांति दिन रात नहीं होंगे। अगला है यदि पृथ्वी का अक्ष झुका नहीं होता तो जिसका अभाव होता है वह है दिन रात की अवधि में परिवर्तन। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी स्थान पर प्रत्यक्ष ज्वार के प्रतिदिन 52 मिनट के विलंब का कारण क्या है? चंद्रमा का परिक्रमण। बुध ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्तीय कक्षा में परिक्रमा कर रहा है जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। जिस बिंदु पर बुध की गतिज ऊर्जा अधिकतम होगी वह चिन्हित किया गया है ए से।
मित्रों, हमने आपका जो है लगातार पढ़ाया है, समय बर्बाद नहीं किया है, कोशिश किया है कि कम समय में अच्छा समझ में आए। तो मित्रों, कोशिश ये रहेगी कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करेंगे तो बहुत सारे लोगों को इसका लाभ मिलेगा, और कमेंट जरूर करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सूर्य से परितः चक्कर लगाने वाले ग्रह का वेग क्या होगा? सूर्य के समीपतम होने पर अधिकतम होता। ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर। पृथ्वी के दैनिक घूर्णन की अधिकतम गति कहां पर होती है? भूमध्य रेखा पर होती है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। पृथ्वी का जियायड आकार होता है, कहां पर होता है? इसका सही आंसर होगा हमारा घूर्णन के कारण। ठीक है। ग्रह की क्षेत्रफलीय चाल कैसी होती है? नियत रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किन कक्षाओं में परिक्रमण करते हैं? तो दीर्घ वृत्ताकार में। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। पृथ्वी पर जी का मान सबसे अधिक कहां पर होता है? ध्रुवों पर होता है। यदि पृथ्वी का व्यास वर्तमान व्यास का आधा हो जाए परंतु उसका औसत घनत्व न बदले, तब पृथ्वी की सतह पर किसी वस्तु के भार का क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसका जो सही आंसर है चौथाई रह जाएगा। अगला क्वेश्चन, इसका जो 16 का आंसर होगा, फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं कि यदि पृथ्वी का व्यास वर्तमान व्यास का आधा हो जाए परंतु उसका औसत घनत्व न बदले, तब पृथ्वी की सतह पर किसी वस्तु के भार का क्या प्रभाव पड़ेगा? आधा रह जाएगा, क्योंकि ऊपर उसने बताया व्यास का आधा हो जाए। यदि कोई पृथ्वी तल से पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर ऊंचाई पर चला जाए तो उसका भार पृथ्वी के भार की अपेक्षा कितना रह जाएगा? 1/4। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। पुच्छल तारे की पूंछ सूर्य से दूर रहती है, क्यों? क्योंकि सूर्य द्वारा उत्सर्जित विकिरण दाब के कारण। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। एक पिंड बाह्य अंतरिक्ष से पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में प्रवेश करता है। पृथ्वी पिंड निकाय की स्थितिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? पृथ्वी पिंड निकाय की स्थितिज ऊर्जा घटेगी। सर्वप्रथम यह किसने बताया कि पृथ्वी और अन्य ग्रह सूर्य के इर्द गिर्द घूमते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी केपलर ने बताया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि कोई व्यक्ति पृथ्वी तल से पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर पृथ्वी तल से नीचे चला जाए तो उसका भार पृथ्वी तल के भार की अपेक्षा कितना रहेगा? 0। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से किसने ग्रह कक्षा नियमों की खोज की? तो जोहान्स केपलर ने जो है खोज की। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि पृथ्वी और सूर्य की दूरी जो है उसके स्थान पर 2 गुनी होती है तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल जो पड़ता है वह होता है अब जितना है उसका चौथा भाग। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला, पृथ्वी एक चपटी गोलाभ है और पूर्ण गोलक नहीं है, यह किसके कारण है? ऑप्शन नंबर ए पृथ्वी की घूर्णी गति है, और जैसे जैसे ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर जाए घूर्णी चाल बढ़ती जाती है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, पृथ्वी अपनी कक्ष पर एक समान दर से गति नहीं करती है। और नंबर 2, पृथ्वी की गति रवि नीच पर तीव्रतम और रवि उच्च पर न्यूनतम होती है। उपयुक्त कथन निम्नलिखित में से किस एक नियम के लिए सत्य है? तो इसका सही आंसर होगा केपलर के द्वितीय नियम के लिए सत्य है। लास्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की परिक्रमण धुरी यानी ध्रुवीय दूरी सदा झुकी होती है। दीर्घवृत्तीय दूरी 23.5 डिग्री पर। मित्रों, अगर क्वेश्चन और वीडियो की वाणी और अगर आपको अच्छी तरीके से समझ में आई हो तो क्वेश्चन को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जो नए लोग हैं वो ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।